नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 4th की इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 9 सीखने जा रहे हैं और इस लेसन का नेम है फाइंड योर स्वीट्स। आप सभी को क्लास 4th की इंग्लिश की बुक ओपन करना है और लेसन 9 आपको निकाल लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लेसन 9 सीखने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, बिना देर किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस लेसन को हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम इस लेसन को रीड करेंगे, हिंदी में मीनिंग जानेंगे, साथ ही इस लेसन के एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये लेसन 9 है, मतलब 9, पार्ट 9 जिसे हम कह सकते हैं। फाइंड योर स्वीट्स मतलब अपनी मिठाइयां ढूंढो। तो प्यारे बच्चों, आपको अपनी इंग्लिश की बुक के पीछे जाना है, पेज क्रमांक 112 में। यहाँ पे आप देखेंगे इस लेसन में इंग्लिश वर्ड्स की यहाँ पर हिंदी में मीनिंग दी हुई है। आप हिंदी में मीनिंग जान लीजिए, इसके बाद आप लेसन को रीड करिएगा तो क्या होगा कि लेसन आपको हिंदी में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर या खूबसूरत, बेड मतलब यहाँ पर बिस्तर या चारपाई है, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। अब यहाँ पर बुक शेल्फ का मतलब क्या होता है, किताबों की अलमारी। क्लू मीन्स सुराग या संकेत। फाइंड मीन्स पाना या ढूंढ निकालना, गेट मीन्स पाना या प्राप्त करना। अब यहाँ पे हेल्प का मतलब सहायता या मदद, हिंट मतलब संकेत। अब यहाँ पे कैप्ट का मतलब रखा हुआ, किचन मतलब यहाँ पर रसोई घर या पाकशाला, मेड मीन्स निर्मित या तैयार, मैसेज मतलब संदेश और नोट मीन्स विवरण या सूचना, प्लेस मतलब स्थान या जगह, प्लीज मतलब कृपया और रीड मीन्स होता है पढ़ना, स्वीट मतलब यहाँ पर मिठाइयाँ और टुडे मीन्स आज, टॉप मीन्स शिखर या ऊपरी भाग और टर्न मतलब बारी या मोड़, अंडर मीन्स के नीचे, विंडो मतलब खिड़की और यंगर मीन्स आयु में छोटा व्यक्ति। ठीक है ना, इसको आपको याद भी करना है। अब हम चलते हैं लेसन 9 में। ठीक है ना, यहाँ पे देख रहे हैं दो बच्चे हैं और यहाँ पे ये इनकी माँ दिखाई दे रही है, इनके बीच में कुछ चर्चाएं हो रही हैं। आइए हम इस लेसन को रीड करेंगे और जब हम जानेंगे कि इनके बीच में क्या चर्चाएं हो रही थी। चलिएगा। सीमा कहती है, सीमा, मदर मेड सम स्वीट्स टुडे, माँ ने आज कुछ मिठाइयां बनाई हैं। मीना, डू यू नो वेयर दे आर, मीना क्या आप जानती हो वे कहाँ हैं। अब देखिएगा, मीना कहती है नो आई डोंट, मैं नहीं जानती। मदर, तो यहाँ पे माँ कहती है आई हैव केप्ट देम फॉर यू इन टू प्लेसेस, मतलब मैंने आप लोगों के लिए दो जगह रखी हूं। अब यहां पे देखिए, कैन यू फाइंड देम, क्या आप उन्हें ढूंढ सकती हैं। अब देखिएगा, मीना, यू गो फर्स्ट, तो मीना कहते हैं कि पहले आप जाओ, यू आर द यंगर वन, क्योंकि आप छोटी हो। अब देखिएगा, मीना कहती है प्लीज हेल्प मी माँ, तो मीना कहती है कृपया माँ मेरी मदद करो। ठीक है ना। अब यहाँ पे मदर कहती है, मतलब माँ कहती है गो टू द किचन, मतलब रसोई में जाओ। ऑन द विंडो देयर इज अ मैसेज, मतलब खिड़की पर एक संदेश है। चलिएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, मीना गोज टू द विंडो एंड रीड्स द मैसेज, मीना जो है वो खिड़की की ओर जाती है और वहां पर संदेश को पढ़ती है। लुक फॉर अ बॉटल, मतलब एक शीशी ढूंढो। इन द बॉटल देयर इज अ हिंट, मतलब बॉटल में संकेत है। मीना फाइंड्स द बॉटल, तो मीना जो है वो शीशी को ढूंढती है। सी रीड्स द मैसेज, और वह जो है संदेश को पढ़ती है। ओपन द स्मॉल बॉक्स ऑन द टॉप ऑफ द बिग बॉक्स, तो इस प्रकार से, मतलब बड़े बक्से के ऊपर एक छोटा बॉक्स रखा हुआ है, उसे खोलो, इस प्रकार से। अब यहां पे देखिएगा, मीना कहती है ओ अरे, देयर आर स्वीट्स फॉर मी, मतलब यहाँ मिठाइयां हैं मेरे लिए। तो यहाँ पर थैंक यू माँ, मतलब धन्यवाद माँ, इस प्रकार से जो है मीना कहती है। अब सीमा क्या कहती है, इट्स माई टर्न नाउ, अब मेरी बारी है। ठीक है ना। तो मदर, मदर कहती है यू, यूर क्लू इज, मतलब आपका
संकेत या आपका सुराग यह है, क्या है? गो टू योर रूम, मतलब आपके रूम में जाओ, एंड लुक बिहाइंड योर आल मिरा, मतलब आपके रूम में जाओ और आपकी अलमारी के पीछे देखो। अब सीमा फाइंड्स द मैसेज एंड रीड्स इट, और सीमा जो है संदेश को ढूंढती है और पढ़ती है। लुक एट, क्या लिखा है? लुक एट योर बुक सेल्फ, मतलब लुक एट योर बुक सेल्फ मतलब किताबों की अलमारी जो है आपकी, उसमें देखो। शी गोज टू द बुक सेल्फ, और वो जो है किताबों की अलमारी की ओर जाती है। सी फाइंड अ नोट देयर, और वो जो है वहां पे जो लिखा हुआ है उसको ढूंढती है। लुक अंडर यूर बेड, और आपके पलंग के नीचे जो है देखो। तो सी लुक्स अंडर द बेड, तो वह जो है बेड के अंदर देखती है। एंड फाइंड अ बॉक्स, और जो है बॉक्स को ढूंढती है। तो सीमा, ओ अरे, इट्स हियर, मतलब यहां यह है। इट इज अ ब्यूटीफुल बॉक्स, और यह एक सुंदर बॉक्स है। देयर आर स्वीट्स इन इट, और इसमें मिठाइयां हैं। इस प्रकार से फिर यहाँ पे थैंक यू माँ, इस प्रकार से जो है सीमा कहती है। देखिएगा, स्वीट इज प्लेजर आफ्टर पेन, मतलब दर्द के बाद खुशी मीठी होती है। ठीक है ना? जब भी हमें जीवन में कोई दर्द आता है और उसके बाद यदि मान लीजिए हमें खुशी मिलती है, तो निश्चित रूप से वो जो खुशी होती है वो मीठी होती है। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे एक्सरसाइजेस में लिसन एंड रिपीट। अब यहाँ पर देखिएगा, लिसन एंड रिपीट, आप सुनिए और दोहराइए। अब देखिएगा, फाइंड माइंड और बाइंड, आप इनका एंडिंग साउंड देखेंगे वो सेम है, और यहां पर आप आई एन डी जो है तीनों में कॉमन है। तो यहां पर फाइंड मीन्स ढूंढना, माइंड मीन्स दिमाग, और बाइंड मीन्स बांधना। ठीक है? टॉप, हॉप और कॉप, तो यहाँ पे एंडिंग साउंड जो है वो सेम आ रहा है। ठीक है ना? ओपी ओपी इसमें कॉमन है। तो इस प्रकार से टॉप मीन्स ऊपर हुआ, हॉप मीन्स फुदकना हुआ, और कॉप मीन्स धागा का चोंगा। ठीक है ना? या ऐसा चोंगा जिसमें धागा लपेटा हुआ हो, तो उसको कॉप कहते हैं। अब देखिए, टर्न, बर्न और चर्म, तो इसमें भी आप देखेंगे इनका साउंड जो है एंडिंग वाला सेम निकल रहा है। यू आर एन, यू आर एन, यू आर एन जो है कॉमन है। तो यहां पर टर्न मतलब बारी, बर्न मीन जलना, और चर्न मीन मक्खन बनाने का पात्र। ठीक है? चलिएगा आगे चलते हैं। रीड एंड लर्न, इसको रीड करो और सीखो। इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने होता है। ठीक है ना? मैंने जानबूझ के इसको लिखा है कि ताकि आप नोट डाउन कर सके, क्योंकि मैं बोल देता हूं, आप लिख नहीं पाते होंगे, इसलिए मैंने जानबूझ के यहां पे इसको लिखा है, और इसको याद भी करना है। इंग्लिश की वोकेबलरी आपको जितनी ज्यादा याद हो उतना अच्छा होगा। अब बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, और यहां पर नियर मतलब पास, इन मतलब अंदर, और अंडर मतलब नीचे। ठीक है ना? अब यहां पर वर्ड पावर है। विथ द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन कंप्लीट द वर्ड्स पजल। अब यहां पे इस सेंटेंस के लिए एक इंग्लिश वर्ड यूज करना है। ये एक प्रकार से पजल है। द रूम फॉर कुकिंग थिंग्स, मतलब चीज मतलब कुछ चीजें बनाने वाला जो रूम होता है उसे क्या कहते हैं? किचन कहते हैं ना। अ प्लेस फॉर कीपिंग बुक्स, मतलब बुक रखने वाले स्थान को क्या कहते हैं? बुक सेल्फ कहते हैं। इट इज नॉट अ डोर बट यू कैन ओपन इट, मतलब विंडो होता है ना? मतलब यह दरवाजा नहीं है मगर आप उसे खोल सकते हो, तो वो क्या है? विंडो है। मीनाज मदर मेड दिस, मतलब क्या? स्वीट्स बनाई थी। ठीक है ना? यू कीप योर क्लॉथ्स इन इट, आपके जो कपड़े हैं वो काय में रखते हो? बॉक्स में रखते हैं। यू गेट इट फ्रॉम बीस, मतलब मधुमक्खियों से आपको क्या मिलता है? हनी मिलता है। ठीक है ना? इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यहाँ पर क्या लिखा? किचन लिखा। 2 में बुक सेल्फ लिखा। 3 में यहाँ पर विंडो लिखा। 4 में स्वीट्स लिखा। 5 में बॉक्स लिखा, और 6 में हमने हनी लिखा। ठीक है ना? इस प्रकार से कंपैरिजन, आंसर दिस क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को हम इसके बाद कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना? या हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं फिर हम इस पे आ जाएंगे। चलिएगा, तो कंपैरिजन क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर ए, आंसर दिस क्वेश्चन, हु मेड द स्वीट्स, मिठाइयां जो है किसने बनाया है? ठीक है ना? तो वो है मदर मेड द स्वीट्स। इस प्रकार से जो है
माँ ने मिठाई बनाई है, ठीक है ना। हु इज यंगर, मीना और सीमा मतलब छोटा कौन है, तो मीना इज यंगर, ठीक है ना। वेयर आप देख रहे हैं, वेयर वर मीना स्वीट्स और वेयर वर सीमा स्वीट्स, मतलब मीना की मिठाइयां जो थी वो कहाँ थी और सीमा की जो मिठाइयां थी वो कहाँ थी। तो मीना स्वीट्स वर इन अ स्मॉल बॉक्स और सीमा स्वीट्स वर इन अ ब्यूटीफुल बॉक्स अंडर हर बेड, ठीक है ना। उसके पलंग के नीचे एक छोटे सुंदर से बॉक्स में था और यहाँ पे स्मॉल बॉक्स में था, ठीक है ना। इस प्रकार से ये क्वेश्चन है, हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिएगा, अरेंज द ऑर्डर ऑफ मीनास एंड सीमास मैसेज। अब देखिएगा, मीनास मैसेज तो गो टू द किचन, ओपन द स्मॉल बॉक्स, तो ये फर्स्ट नंबर पे जो है ये वाला जो ऑर्डर था। फिर आप ये फोर्थ नंबर पे था ओपन द स्मॉल बॉक्स, किसको, मीनास को, मीना को जो संदेश दिया जा रहा था, जो कमांड दी जा रही थी, जो ऑर्डर दिए जा रहे थे, वो फर्स्ट नंबर पे ये था। फिर ये फोर्थ नंबर पे था और इस प्रकार से आपको यहाँ पर सीरियल क्रमांक लिखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे, लुक फॉर अ बॉटल, तो ये 3 नंबर पे, और लुक एट द विंडो ये सेकेंड नंबर पे था कमांड। चलिएगा, अब यहाँ पे सीमास मैसेज, ठीक है ना। तो सीमास को क्या संदेश दिए जा रहे थे पहले, तो आप देखिएगा, लुक बिहाइंड योर अलमीरा, तो ये सेकेंड नंबर का जो है वो सेंटेंस था, संदेश था। गो टू योर रूम ये फर्स्ट नंबर पे, लुक अंडर योर बेड ये फोर्थ नंबर पे, लुक एट योर बुक सेल्फ ये थर्ड नंबर पे, ठीक है ना। ऐसे आपको यहाँ पे लिख देना है। चलिएगा, लेट्स लर्न, लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ इन, ऑन और अंडर, ठीक है। वेयर इज द डॉल, अब यहाँ पे डॉल कहाँ है, द डॉल इज इन द बॉक्स, बॉक्स में है, ठीक है ना। वेयर इज द डॉल, डॉल कहाँ है, द डॉल इज अंडर द टेबल, डॉल जो है टेबल के नीचे है। वेयर इज द डॉल, अब डॉल कहाँ है, द डॉल इज ऑन द मैट, मैट के ऊपर है, ठीक है ना। चलिएगा, अब यहां पे देखिए, वेयर इज द नाइफ, चाकू कहाँ है, द नाइफ इज इन द ग्लास, तो नाइफ कहाँ है, ग्लास के अंदर है। वेयर इज द फुटबॉल, फुटबॉल कहाँ है, द फुटबॉल इज ऑन द टेबल। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर इज द केट, द केट इज अंडर द चेयर, मतलब बिल्ली कहाँ है, बिल्ली जो है चेयर के नीचे है। लेट्स राइट, यू आर सुनीता, यू आर गोइंग आउट, राइट अ नोट टू योर ब्रदर टेलिंग हिम वेयर यू आर गोइंग और वेयर ही कैन फाइंड हिज लंच। चलिएगा, इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है। एग्जाम्पल, सुनील, आई एम गोइंग टू माई ऑफिस, कॉल मी एट, इस प्रकार से व्हेन यू रीच होम सुनीता। अब यहां पे लिखेंगे सूरज, आई एम गोइंग टू अनिता's प्लेस, यू लंच इज केप्ट ऑन द डाइनिंग टेबल, प्लीज हैव इट, और सुनीता। इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है। ड्रॉ अ टेबल, इस प्रकार से आपको यहाँ पे एक टेबल बनाना है। ड्रॉ अ बॉल अंडर इट, और इस बॉल को आपको इसके नीचे बनाना है, ठीक है ना। मैंने यहाँ अलग बनाया है, मगर इस बॉल को इसके नीचे बनाना है, ठीक है ना। इस प्रकार से जो है हमने क्लास 4th की इंग्लिश रीडर बुक का लेसन जो 9 है उसको कंप्लीट कर लिया है। इस लेसन को रीड किया, इसका हिंदी में मीनिंग जाना, और इसके एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन दिए थे उन क्वेश्चन को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में न्यू लेसन के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।